बुराई करनी, यहाँ के प्रधानमंत्री की बुराई करनी, देश की बुराई करनी, संस्थानों की बुराई करनी, मेरे टीके, चंदन और तिलक के बारे में पूछना, ये देखिए यही फर्क होता है। विश्वरूपा जी, यही फर्क होता है। फाजिल साहब, सवाल आपसे नहीं था, आपसे सवाल नहीं था, मैंने साध्वी सवाल साधी। विश्वरूपा जी, एक बात शांतिपूर्वक जवाब दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। डिबेट करनी है, फिर मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है? जाहिल के साथ बैठ के जाहिल बैठ जाइए, क्यों बैठे हुए हो? नहीं, जाहिलों के साथ बैठ के जाहिल करना, मुझे सबसे बड़े जाहिल तो आप ही लग रहे हैं जो मेरे पैनल को जाहिल कह रहे हैं। सबसे बड़े जाहिल तो मुझे आप लग रहे हैं कि कम से कम आपको मेरे पैनल पे बैठे लोग जाहिल लग रहे हैं। और एक मूर्ख व्यक्ति जो देश के बारे में बात कर रहा है, मैं उससे बिजनेस मॉडल पूछ रहा हूं। एक और स्कॉलर मेरे साथ बैठे हुए, वो बता रहे हैं क्या सही और गलत है, और आप जैसा आदमी तो देश विरोधी है। देश का खाना खाओ, देश का पानी पियो, देश के डॉक्टर से इलाज कराओ, देश की सब्सिडी लो, देश की हवा में जिंदा रहो, और वो देश की बुराई करता है। फाजिल साहब, आप जैसे स्कॉलर ही देश को बांट रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। आप जैसे लोग ही देश को बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप जैसे ही मौलाना घूम कर टीवी चैनल पर नफरत बांटते हैं। ये मौलाना नहीं है भाई, मौलाना बनने में 15 साल लग जाता है। ठीक है, साधु विश्वरूपा जी, साधु विश्वरूपा जी, टीका लगा के आइए। फाजिल साहब, टोपी लगा के आइए, आप डिबेट में भी है, टोपी लगाइए, टोपी मंगवाइए अपने घर में किसी से, टोपी मंगवाइए। विश्वरूपा जी प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं अमितोषी के पास जाऊंगा। जी, बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो ये फाजिल साहब से बार बार कह रहे हैं, इन्हीं के 17-17, 18-18 बच्चों का पूरा फ्री में राशन जाता है। इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत उठा रहा है। जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश से पल रहे हैं और बिना काम करे, सबसे बड़ी बात बिना काम किए घर पहुंच रहा है। शब्दों की मर्यादा में रहिए फाजिल साहब, वो महिला है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा में रहिए। सब लोग अपने पापा मम्मी का ही खा रहे हैं, सब लोग अपने पापा मम्मी का ही खा रहे हैं सर, हम भी अपने माँ बाप का ही खा रहे हैं। थोड़ा शब्दों की मर्यादा में रहिएगा, कोई नहीं, शब्दों की मर्यादा में रहिएगा। वो महिला है सनातनी को ठग रहा है फाजिल साहब, वो महिला है, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा में रहिए। कम से कम संस्कार भी नहीं, आपने दिखा दिया कि आपको संस्कार भी नहीं आते। हाँ विश्वरूपा जी, विश्वरूपा जी, देखिए मैं कहूंगी, ये भाई इनको ये थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी इनको लग रहा है कि कुछ भी बोलने से यहाँ पे ये नोटिस होंगे। अरे डिबेट का मतलब ये नहीं होता है, बहुत गंभीर विषय पर बात चल रही है। सुनिए आप मेरी बात, राष्ट्र की बात है, बहुत गंभीर विषय। क्या गंभीर है? आप मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल आप परेशान होके आए हैं क्या? कहीं से कुछ लड़के आए हैं? मुझे ये बात बताइए कि या तो आप विषय को नहीं समझ रहे हैं। आप सुनने आपने तो 4 बातें याद करनी है। आप जब से आए सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, आपने एक भी बात। यहाँ पे किसी डिबेट का मतलब होता है, किसी भी डिबेट का मतलब होता है कोई समस्या का समाधान निकालना। समस्या का समाधान है कि सरकार को नोटिस देना चाहिए लेंस कार्ड को। आप एक बात सुनिए, आप छोटे से, अरे आप लोगों को हमने सोचा, सुनो, जितने भी इतने बड़े चैनल ने आपको बुद्धिजीवी समझकर यहाँ इनवाइट किया कि आप अपने विचार रखेंगे, कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा। परंतु दूसरे का विचार थोड़ी रखते हैं। नहीं तो आपका क्या विचार है? कैसी बातें कर रहे हैं फाजिल भाई? क्या था? अरे आपको शब्दों की मर्यादा नहीं पता। फाजिल बिल्कुल तमीज में बात करिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ मेरा पैनल जाहिल नहीं है। फाजिल अहमद बिल्कुल सलीके में बात करिएगा, मेरा पैनल जाहिल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सलीके में बात करिएगा, बिल्कुल सलीके में बात करिएगा, मेरा पैनल जाहिल नहीं है। पहले अपनी भाषा सुधारिए आप। जिस इंसान की भाषा में इतनी गंदगी है, वो क्या आप जाके सवाल पूछिए ना सरकार से, किसी ने रोका है क्या? हमारी हैसियत तो नहीं, आपकी हैसियत है, जाके सवाल पूछिए आप। किसने आपको रोका? सोशल मीडिया पे सवाल पूछिए, दफ्तरों के बाहर जाके खड़े होकर सवाल पूछिए, किसी ने आपको रोका? हमको क्या, शब्दों की मर्यादा में रहिए। उसको पूछना चाहिए। जाहिलियत जो आप दिखा रहे हैं पैनल में बैठ के, वो आप ज्यादा जाहिल लग रहे हैं, आप ज्यादा लग रहे हैं मुझे बाकी पैनल्स के मुकाबले। बोलने दीजिए मेरे पैनल को बोलने दीजिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन जाके कहीं और निकालिएगा। बहुत सारी तकरीरें हो रही होंगी, शाम के 5 बज रहे हैं, कहीं बैठिएगा, जहर उगलिएगा, आग उगलिएगा मुंह से। मेरे डिबेट में नहीं। नोटिस दिलवाइए लेंस कार्ड को। विश्वरूपा जी, ये नहीं बोलेंगे, ये ना बोलने, ना कुछ काम की बात बोलेंगे, ना किसी को बोलना है। सुन तो लीजिए, आपकी भाषा की बात कर रही हूँ, सुन लीजिए आप थोड़ा सा। बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को। हाँ पता नहीं आपको क्या होगा, समझिए मेरी बात। और मैं तो ये कहूंगी, जो फाजिल जैसे लोग हैं
ये जो हमारे हिंदू राष्ट्र में, हमारे, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान में जो इक्वलिटी की बात होती है, डाइवर्सिटी की बात होती है, उसी का फाजिल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, धैर्य रखिए। उसी का फायदा आप लोग जान, आप जैसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, आप जिस बात पर बात हो रहे हैं ना तो उसका जवाब दे रहे हैं बिल्कुल दिशा में। कभी प्रधानमंत्री को गाली देनी है, कभी देश को गाली देनी है, कभी आपको भारत को गाली देनी है, कभी एंकर के ऊपर सवाल करने। अरे आप जैसे ही लोगों ने, मुझे लगता है वो वहां पे आप जैसे लोगों ने ही वहां पे ऐसा कुछ नियम बनाया होगा, मैं तो बिल्कुल समझ गई हूँ। वो जो लेंस कार्ट में आप जैसे लोगों ने ही बिल्कुल लगाया होगा कि तिलक नहीं होना चाहिए, अब तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई है। बिल्कुल आप जैसे ही लोग हैं, आप जैसे ही लोग। अभी तो आप वाह वाह कर रहे थे कि बाहर के लोग फंडिंग करें और उसके हिसाब से हमारे धर्म को कमजोर करें, और ये भी करें कि तिलक नहीं लगाना, जनेऊ नहीं पहनना, शिखा नहीं रखना। आप जैसे ही लोग भारत को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे आज समझ आ रहा है जो भारत बट रहा है, जो नफरत फैल रही है, जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये आप जैसे लोगों की सोच की वजह से हो रहा है। कितना हम शास्त्र की बात करें, आपने हमें मजबूर कर दिया है। हमारा सनातन धर्म सिखाता है शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रयोग करना भी। तो आप जैसे जो लोग हैं आज, जी निश्चित रूप से, अरे आप नहीं गए जेल, आप नहीं गए जेल, अभी आप नहीं गए जेल। आप जैसे भाई सुनो, आप बाहर घूम रहे हैं तो हमें कोई क्या कहेगा। आप बाहर घूम रहे हैं, देखिए आपकी इतनी जबान नहीं चलेगी। जिस दिन सनातनी एकजुट होकर जवाब देने लगे, जिस दिन इक्वालिटी की, सुनिए बिल्कुल हम जाहिल भी हैं, हम गुंडे भी हैं। आप इतने दिव्य पुरुष को आप कहां से ढूंढ कर लाए हैं, मैं तो हैरान हूँ। इंडिया न्यूज को धन्यवाद करने के लिए दिव्य पुरुष, इतने दिव्य पुरुष कहां थे। अरे फाजिल भाई, इतने दिव्य पुरुष कहां थे। अमितोष पारिक युवा हैं, वीएचपी स्पोक्स पर्सन है। देखिए अमितोष, नोमानी साहब भी हैं, शिरूपा जी भी हैं और फाजिल अहमद भी यहाँ पर हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अमितोष कि हम डिबेट करते हैं, सही कहा कि हम डिबेट करते हैं एक सॉल्यूशन के लिए, एक किसी मैंडेट पर पहुंचने के लिए। फाजिल साहब बीच में नहीं, डू नॉट इंटरप्ट व्हेन आई एम स्पीकिंग। नो, डू नॉट इंटरप्ट, नो प्लीज, नो, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। नो, ये सवाल आपसे नहीं था, आई एम नॉट आस्किंग यू। आपके पास आऊंगा तो जवाब, डू नॉट इंटरप्ट, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपके पास आऊंगा तो जवाब दीजिए। जस्ट होल्ड ऑन अमितोष। तो इस तरह के जो सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जब ये टीवी पे इस तरह की बात कर रहे हैं तो पब्लिक पे, जनता में, मीडिया कैमरों के पीछे क्या बातें करते होंगे? भयंकर जहर उगलते होंगे ये लोग तो अमितोष, भयंकर जहर उगलते होंगे ये लोग। गुलाम है एग्जैक्टली अमित भाई। देखिए क्या है, जब तक इस पॉलिसी का डिस्प्यूट ही अराइज नहीं हुआ था, जब तक हिजाब को अलाउ था और तिलक और बिंदी को मना था, कलावे को, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो अलाउ हो गया है और जब पॉलिसी में चेंज आया एंड एक पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने बोला कि दिस इज अ रिलीजियस सिंबल और रिलीजियस बिलीफ एंड सिंबल शुड बी रेस्पेक्टेड अंडर सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गया है, जो कि भारत का संविधान भी कहता है, तो आपत्ति हो गई, सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कितना मैग्नीट्यूड चलता है कि देखिए आप, कोका कोला का ऐड आया था, फोर्सिबली कट कलावा ऑफ हिंदू एम्प्लॉइज। कोका कोला का एग्जांपल था, डीमार्ट के अंदर में कलावा को काटा गया। कितने स्कूल्स के एग्जांपल हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, सेंट एंथोनी, पुणे, कलावा और बिंदी काटे जाते हैं। हम ये तमिलनाडु का रिपोर्ट देख लेते हैं, वहां कलावा काटा गया। हम एयर इंडिया की बात कर लेते हैं, हम इंडिगो की बात कर लेते हैं, 1.5 मीटर सेंटीमीटर तक बिंदी होगी। बिंदी इज ए रिलीजियस सिंबल व्हिच हैज नो इक्विवेलेंट विद हिजाब, और हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, लेकिन उसके लिए यहां पर लड़ रहे हैं। अब आप देखिए क्या, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, पहले केस लॉ बताता हूं। एन वीरभद्रम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 12 मार्च 1959। माननीय कोर्ट अपने पैरा 9 में क्या कहता है कि नो सिटीजन कुड क्लेम अ राइट to insult the religion or religious belief of another section of the population. This will create a public disorder. यहां पर रिलीजियस बिलीफ को प्रोटेक्ट करने की बात है और ये रिलीजियस बिलीफ को डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और एक सेक्शन सोसाइटी खड़ा हो रहा है तो उसको रेडिकल बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच भारत के संविधान के विरुद्ध है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी के विरुद्ध है, रिलीजियस सिंबल के विरुद्ध है और रेडिकलाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। नवानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ा मसला ये भी है कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में, क्या आपको ऐसा लगता है
कि जब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाए या अगर हिंदुओं का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किसी मुस्लिम कंपनी में हो जाए, कोई मुस्लिम कंपनी में हिंदुओं का ज़्यादा हो जाए, तो क्या ऐसा होता है क्या कि जिसका स्टेक ज़्यादा हो, जिसका वर्चस्व ज़्यादा हो, वो कंपनी की पॉलिसीज़ को भी चलाने की कोशिश करता है? क्या ऐसा ही लेंसकार्ट के मामले में आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है वो गलत तत्वों के संपर्क में होते हैं, यूए वगैरह जो है, या अरब देशों में, सऊदी अरब को छोड़ के देखेंगे, वहाँ अगर आप जाके देखें, जैसे कि मैंने जाके देखा है, तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं धर्म से। वो तो खुद जो है 75% धर्मों के जो प्रतीक हैं और चीज़ें हैं वो नहीं चलते हैं। वो उनको जो है ना अपने धंधे और नफा से जो है वो लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल जो है पूरी जो है सच्चाई के साथ यकीन से कह सकते हो कि ऐसा कुछ भी दबाव नहीं होगा यूएस वगैरह से। ये जो है यहीं पे जो है किसी के दिमाग में फुतूर आया शरारत और उसने जो है ये खेल कर दिया कि ताकि कुछ ऐसी बात जो है की जाए ताकि जो है लोगों के ध्यान को जो है और मीडिया के ध्यान को जो है आकर्षित किया जाए। ये जो है ना जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए और चर्चा मारने के लिए बहुत से लोग जो है इस तरह की जो शरारत करते हैं, या कहीं न कहीं कुछ लोगों के दिमाग में धर्म को जाने बगैर भी जो है उसको जो है वो धर्म का रूप देके जो है वो सामने लाने का कुप्रयास करते हैं। ये बिल्कुल जो गलत है। भारत में चूंकि आज़ादी है, चाहे वो टीक हो या कलाबा हो या टीका हो या हिजाब हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, इसको लेके भारत में हमेशा से जो है वो आज़ादी रही है। भारत की विशेषता यही है कि यहाँ जो है आस्तिक नास्तिक चार वाक सब रहे। जो खुदा को मान रहा है वो भी भारत का हिस्सा, जो नहीं मान रहा है वो भी जो है वो भारत का हिस्सा, इस समाज का जो है। मैंने जैसे आपको राम और जवाली ऋषि का जो उदाहरण दिया जो वाल्मीकि रामायण में है, तो ये जो भारत में 300 रामायण जो लिखी गई है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या कंबन की हो या रामचरितमानस हो या मंजूल रामायण हो या जो अध्यात्म रामायण हो, सब में इस तरह की चीजें हैं। तो मैं कहता हूं जो लोग धर्म को नहीं जानते हैं और धर्म को जानने का जो दिखावा करते हैं, वही लोग जो है गड़बड़ी करते हैं। जो लोग गीता कुरान दोनों को जानते हैं वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो है, हमको लगता है कि इसकी जड़ में जो है कोई जो है